प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का 8वां लेसन, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे और 8.1 का हम 10वां सवाल देखेंगे। 9 सवाल हमने समाप्त कर लिए। यदि आपने न देखे हो तो उन्हें पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसमें प्रश्नावली 8.1 के 10वें सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, जिसमें कोण Q जो है समकोण है, यानी Q की जगह 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और PR प्लस QR का मान दिया है कि 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम कि एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो उस समकोण त्रिभुज में जो हमें ये यहाँ पे जो 90 अंश बना है, यहाँ पे क्या लेना है? Q। जैसे पिछले 8वें सवाल में हमें क्या लेना था? B। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लेना है? Q। और बाकी यहाँ पे हम ले रहे हैं P और यहाँ पे ले रहे हैं R। तो PQR ये समकोण त्रिभुज है और इसमें Q जो है वो समकोण है, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। PR प्लस QR का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि दिया है क्या कि PR प्लस QR बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। और हम मान लें कि माना QR बराबर कितना? x सेंटीमीटर। तो इसमें QR का के जगह पे क्या रख दें? x सेंटीमीटर, x। तो PR प्लस x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR बराबर कितना? 25 और ये x जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस x हो जाएगा, जो कि प्लस था, माइनस 25 माइनस x सेंटीमीटर। PR का मान कितना हो गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर, इसका मान। और QR का मान कितना हो गया? ये x। और एक मान आपको दिया हुआ है PQ का मान, यानी इस भुजा का मान आपको दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि आप जानते हैं कि आपको क्या पता है, ये कितना हो गया आपका? 25 माइनस PR का मान कितना? 25 माइनस x, इसका मान। QR का मान कितना माने हैं? x। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए जब मान निकलेगा तो इसमें रख दिया जाएगा, तो इसकी भुजाएं भी ज्ञात हो जाएंगे। तो ये आपका लंब, कर्ण, आधार सब कुछ निकल गया है। अब इसे फार्मूले पर रख दिया जाए, कर्ण वाले फार्मूले पे, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो अब तक आपने यूज किया है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब तक क्या हो रहा था? कर्ण का जो वर्ग है वो इधर पक्षांतर करते हैं तो ये कर्णी में हो जा रहा था, यही वर्ग जाता है इधर तो कर्णी में हो जाता है। अब चलिए, जो मान आपको ज्ञात है वो रख दीजिए। कर्ण का मान कितना आपको पता है? 25 माइनस x। तो ये 25 माइनस x रख दिया हमने। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, कर्ण का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। लंब का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना? x। तो यहाँ पे रख दीजिए x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 25a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दिया जाएगा। तो 25 का वर्ग अगर किया जाए तो 25 पचे 125 पचे 625, यानी 625 का वर्ग करेंगे तो 625 a स्क्वायर हो गया। और प्लस b स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है। तो 25 दूना 50x और इक्वल टू ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया। और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और प्लस ये x का वर्ग, तो x स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस में इधर और प्लस में इधर, तो अगर इसे इधर पक्षांतर करें तो ये माइनस हो जाए, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर चिन्ह बराबर के इधर अगर चिन्ह एक समान रहता है तो और एक समान पद हो तो कट जाते हैं। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। अब आपका बचा क्या? यहाँ पे अब आपके पास यहाँ जो 50x है ये माइनस में ये बचा, और इसके बाद ये 25 इधर है तो 625 को भी इधर भेज दीजिए तो माइनस 625 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये 50x और बराबर 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 600, जो कि आपका बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। माइनस से माइनस आपका कट गया। ये x बराबर कितना हो गया? 600 बटे 50, 0 से 0 आपका कटा
और ये 5 से कट जाएगा, ये 12 बार में 60 आपका। तो आपका मान कितना है यक्स का 12। तो यही यक्स का मान यानी यक्स का मान जो आपका 12 है, यही आपका मान किसका था पी क्यू का मान। यानी जो ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है और ये आपका आधार था। तो अब ये आपका यक्स किसको माने थे, आधार को यानी क्यू आर को। तो ये आपका क्यू आर यानी आधार का मान है। तो 12 यहाँ पे लिख दिया जाए, यानी इसका मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये पता चल गया। इसके बाद यही यक्स का मान उठाकर हम कहाँ रख दें, पी आर का मान जो निकालना है कर्ण का मान उसमें रख दिया जाए। तो पी आर अर्थात जो कर्ण है आपका वो कितना है 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो इसमें रख दीजिए। तो 25 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा आपका, कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको पी आर का मान ज्ञात हो गया, यानी कर्ण का मान ज्ञात हो गया। तो ये कितना आ गया पी आर का मान आपका 13। तो यहाँ पर रख दीजिए क्या इसके जगह पे 13 सेंटीमीटर। ये आपका मान, ये और ये मान तो पहले से हमें ज्ञात था 5 सेंटीमीटर। तो अगर तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई तो अब हम किसका मान निकालना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो आराम से निकाल लेंगे। हमें क्या लेना है, पी कोण लेना है। तो पी के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो अब ये पी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी 12 ये लंब का आ जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पे क्या हो गया लंब, जब पी लेंगे तो। और जो आधार था हमारा वो लंब हो गया और जो लंब था वो क्या हो जाएगा आधार। और इस तरीके से, और जो कर्ण है हमारा वो तो कर्ण रहेगा ही, वो चेंज नहीं होता है किसी भी स्थिति में। तो चलिए अब मान देखते हैं, यहीं पे निकाल लिया जाए। तो देख रहे हैं कि किसका मान निकालना है, साइन पी का। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। कॉस पी का, कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। और फिर इसके बाद टैन पी का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो चलिए सबका मान रख दिया जाए। लंब का मान कितना, अगर हम पी ले रहे हैं तो लंब कितना, हमने क्या लंब माना है 12। तो ये 12 बटे, और ये कर्ण का मान कितना 13, कर्ण तो वही रहेगा। आधार कितना है, अगर पी ले रहे हैं तो आधार कितना, जो लंब था वो आधार का आ जाएगा। पी ले रहे हैं तो आधार कितना 5, तो ये क्या हो गया 5। और फिर इसके बाद कर्ण कितना 13, और टैन पी ले रहे हैं तो लंब का मान कितना 12, और ये आधार कितना आपका 5। तो ये सभी आपके क्या हो गए आंसर हो गए जिसका आपको मान ज्ञात करना था 12/5।